आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए निद्रावस्था जो कि आपके हमारे जीवन की चल रही है अनादि काल से। लेकिन जो विषय है वो एक जागृत अवस्था को लेकर करने जा रहे हैं। या यूँ को कि जब तक आप और हम उठते नहीं हैं देखिए, उठने का अभिप्राय ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम नींद लेकर उठते हैं, उस उठने को जागृत अवस्था से हमारा कोई संबंध नहीं। वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर एक एक आपकी हमारी एक शारीरिक क्रिया है। जबकि उठने का अभिप्राय यहाँ जागृत अवस्था से जब मन बुद्धि के स्तर पर आप और हम जगने लगते हैं। जगने का अभिप्राय जब परमात्मा को पाने का आपका हमारा जीवन में एक लक्ष्य बन जाता है या यूं को कि उस दिशा की ओर आपका हमारा जो एक रुचि है रुझान है वो बनने लगती है क्योंकि वर्तमान समय में आपकी हमारी सबकी ही देखिए ये संसारी पांच जो भोग्य विषय हैं ये आपको हमें अपनी ओर खींचते हैं और मनुष्य बिना कोई सोचे समझे विचार किए उन विषयों को ही पकड़ने के लिए धर्मानुसार कर्म ही नहीं करते। कलयुग का वातावरण है। अब उस कलयुग के वातावरण में आप और हम उन विषय भोगों को भोगते-भोगते इतना व्यसनी बन चुके हैं। देखिए आजकल आपके हमारे व्यवहार में ये जो 24/7 देखिए 24 का मतलब 24 घंटे की स्थितियों से वो अलग बात है कि निद्रा में आप और हम कोई देखिए भोग विषयों का तो सुख नहीं लेते। लेकिन वो जागृत अवस्था में यानी कि जब आपकी हमारी स्थितियाँ एक संसार के प्रति सुमुख बनी रहती हैं, यानी कि आपके विचारों में देखिए जागृत अवस्था में 2 स्थितियाँ होती हैं। एक तो स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी क्रियाएँ होती हैं और एक मानसिक स्तर पर जो विचारों का सिलसिला है, वो चलता रहता है। और विचारों का सिलसिला तो कभी-कभी यहाँ तक भी चलता रहता है कि हम बात भी कर रहे हैं और साथ में सोचते भी जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही एक व्यावहारिक स्थितियाँ हैं। जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों पर ज्ञानपूर्वक चिंतन नहीं करता। देखिए, आपकी हमारी जो एक बचपन अवस्था है 10-11 वर्ष तक की, उसके बाद तो देखिए किशोर अवस्था आरंभ हो जाती है। उसके बाद फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था और वृद्धावस्था की स्थितियों में कहीं न कहीं आपके बारे देखिए मृत्यु आने की संभावनाएँ बढ़ने लगती हैं। इन सभी सच्चाई की स्थितियों पर मनुष्य कुछ-कुछ वृद्धावस्था में चिंतन करता है। देखिए हमारे तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर 60-70% लोग जो सुनने वाले हैं, वो जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक की हो चुकी है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु को सरकारी स्तर पर क्योंकि एक सरकारी नौकरी से एक सेवानिवृत्त समझा जाता है या कर दिया जाता है। या आप यूँ कहो कि एक वरिष्ठ नागरिक का एक लेबल कहो, एक पद की एक स्थिति कहो, यानी कि उस स्थिति विशेष से जोड़ दिया जाता है। और उन सभी स्थितियों में ही अक्सर जब आपको कभी-कभी देखिए सरकारी विभागों द्वारा कुछ एक निश्चित राशि कुछ पेंशन के रूप में भी मिलती है। चल देखिए इन सभी स्थितियों का हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन बात की चर्चा रखते समय
इन सभी स्थितियों का अभिप्राय होता है कि जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर आप में एक कार्य क्षमता में कमजोरी आने लगती है। देखिए, स्थूल शरीर की आवश्यकता तो मरते दम तक बनी रहती है। और मनुष्य उसके लिए पुरुषार्थ करता है। जैसा कि शास्त्रों में ही देखिए 4 पुरुषार्थों की एक चर्चाएँ आती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये अर्थ और काम में तो आपका हमारा रुझान बना हुआ है। लेकिन ये जो धर्म और मोक्ष की स्थितियाँ हैं, ये आपका हमारा देखिए मोक्ष की स्थिति को पाने का लक्ष्य बढ़ता ही नहीं। धर्म की स्थितियाँ भी कहीं-कहीं कुछ आंशिक स्तर पर दिखाई देती हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है। देखिए, हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से ने जो 2700 से अधिक वीडियो लगभग हमने देखिए 2730-35 वीडियो तो प्रकाशित कर भी चुके हैं। इन सभी वीडियो में ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम बार-बार प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएँ रखते रहते हैं। फिर कभी-कभी देखिए कोई भाई-बंधु कुछ ऐसा भी प्रश्न रखते हैं कि आप प्रतिदिन ही देखिए 3 गुणों की चर्चाएँ रखते हो। देखिए 3 गुणों की चर्चाएँ रखने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि प्रकृति की जो स्थितियों में आप और हम जीते हैं, जब तक उसको आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझ भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है, ये 3 गुणों का जो ज्ञान है, ये एक गूढ़तम ज्ञान है। इस गूढ़तम ज्ञान को जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, इसलिए हमारी चर्चाओं में देखिए हमारी चर्चाओं में अभी कुछ दिन पहले ही यथार्थ ज्ञान पे भी चर्चा हुई थी। देखिए यथार्थ ज्ञान पर मेरी इसलिए अधिक शब्द मैं बोलता हूँ, क्योंकि इस्कॉन ग्रुप वालों की जो गीता है, उसका नाम ही यथार्थ ज्ञान है। और उस गीता को मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, बहुत बार पढ़ा है। और पढ़ते-पढ़ते उन पुस्तकों पे मैंने अपने स्वयं के उस समय विशेष में उठने वाले भावों को भी एक विचारों के रूप में लिखता रहा हूँ। तो देखिए स्वामी राम सुखदास जी जो एक साधक संजीवनी एक गीता ग्रंथ है, उसमें भी ज्ञान की देखिए सूक्ष्म कड़ी है। देखिए मूलभूत रूप से तो हम बार-बार चर्चाएँ करते आए हैं। जो शास्त्रों का मूलभूत ज्ञान वो वेदों का है और वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में उन वेदों को प्रकट किया जाता है। जैसे देखिए कोई खेल आरंभ होता है, तो खेल के कुछ नियम कायदे बने होते हैं। चाहे फुटबॉल का मैच हो, हॉकी का मैच हो, क्रिकेट का हो और भी देखिए आजकल तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का युग चल रहा है। लेकिन शास्त्रों में भी देखिए खेलों को महत्व दिया गया है, लेकिन वो व्यायाम के दृष्टिकोण से दिया गया है। एक भाईचारे के दृष्टिकोण से दिया गया। आजकल तो देखिए ये खेलों का ही एक व्यवसायीकरण सा हो गया है। ये खेलों को भी देखिए युद्ध स्तर पर देखा जाता है, हार-जीत से तौला जाता है। हालाँकि देखिए हार-जीत का एक अलग अर्थ है, उन अर्थों को मनुष्य समझता नहीं। हालाँकि हमारी देखिए वो कोई चर्चा नहीं है। हमारी चर्चा तो केवल इतनी है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जागे। जागने का अभिप्राय मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाए। लाभ उठाने का अभिप्राय वो अपने कार्यशील में एक शुद्ध कमाई करे। देखिए हमारी चर्चा में बार-बार स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर अक्सर मनुष्य इन 3 स्थितियों को देखिए कारण शरीर को तो एक साधारण मनुष्य है। मेरे स्वयं के संज्ञान में ऐसी स्थितियाँ अनुभव में आई हैं कि लगभग 90-95% लोगों ने तो कार्यशील का कभी नाम ही नहीं सुना।
तो देखिए भौतिक जगत में कार्य कारण की बहुत चर्चाएँ होती हैं। ये पूरा का पूरा विज्ञान जितने भी आविष्कार हुए, वो कार्य रूपी एक यंत्रों के रूप में हुआ है। इन कार्य रूपी यंत्रों को ही जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तब तक फिर ये प्रकृति या यूँ को माया, माया के 3 गुण, ये आपस में 3 शरीरों का क्या संबंध है? ये आपको मैं फिर ज्ञानपूर्वक समझ आ नहीं पाता। इसीलिए साधारण सी बात है, जब तक आप अपने व्यवसाय में लाभ नहीं कमाते तब तक आप प्रयास करते रहते हो। कभी-कभी देखिए दुकानदारी में या व्यवसाय में कुछ घाटे की स्थितियाँ बनती हैं, तो उन स्थितियों में आप और हम वो जो जहाँ-जहाँ से हानि हो रही होती है, वहाँ-वहाँ हम विशेष प्रयास करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर आपको में अपनी हानि का देखिए बोध ही नहीं है। जब बोध ही नहीं है, क्योंकि साधारण मनुष्य तो देखिए अपने आप को स्थूल शरीर ही समझता है। स्थूल शरीर को ही एक स्वस्थ रखना चाहता है। इसमें तो देखिए शास्त्र कुछ मना नहीं करते कि स्थूल शरीर को तो गीता में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ का नाम दिया है। जैसे गाड़ी देखिए सफर में जाना हो तो गाड़ी तो ठीक-ठीक होनी चाहिए, कहीं रास्ते में तंग नहीं करे। ठीक इसी तरह हमारा जो आध्यात्मिक यात्रा करनी हो चाहे भौतिक यात्रा करनी हो। देखिए भौतिक यात्रा तो आप और हम कर ही रहे हैं। भौतिक यात्रा को हो, आर्थिक यात्रा को हो, विषय भोगों की लोलुपता को हो, आपकी मरी भाग-दौड़ को हो, दिनचर्या को हो। लेकिन हमारा क्योंकि देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम विशेष प्रकाश शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान पर देने का एक प्रयास करते हैं, ताकि आपको स्वयं के एक आत्म स्वरूप स्थिति का बोध हो। देखिए ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इस 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही जागृत अवस्था बढ़ाने की एक सुविधा दी गई है, एक अवसर दिया गया है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ नहीं उठाता तो मैच हार जाते हैं। और यदि आप और हम भी अपने मिले हुए जीवन में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को जागृत अवस्था में नहीं लाते। देखिए, आपका हमारा आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है, इसमें कुछ अलग नई बात नहीं। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, कोई अलग नहीं है। पेड़-पौधे की आत्मा हो, चाहे कीड़े-मकोड़े की, पक्षी की, पशु की, सबकी आत्मा समान गुण वाली है। देखिए, कभी-कभी संसारी भाषा में हम कह देते हैं ना, ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है। वो संसारी भाषाएँ होती हैं, उनके पीछे का एक अर्थ अलग होती है। हम तो बार-बार कहते रहते हैं ना, शब्दों को 1% फिर उनके अर्थों को 10% और अर्थों से गहन चिंतन करते-करते भावार्थों को 100% महत्व जब आप दोगे, तो फिर आपका स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर फिर अधिक महत्व देने का एक सहज ही रुझान बनने लगेगा। जब मन बुद्धि को आप विशेष स्तर पर, यहाँ विशेष स्तर का अभिप्राय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, यूँ तो देखिए मन बुद्धि आपका विषय विकारों के लिए भी बार-बार चिंतन करता रहता है। भोगों की आसक्ति उसको बार-बार उसी दिशा की ओर कि मनुष्य 2 के 4 कमाओ, 4 के फिर 40, 4000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब। हमने तो जीवन में ऐसे कितने ही मनुष्य देखे हैं, जिनके पास देखिए अनेकों भरपूर धन है। फिर भी मनुष्य देखिए अज्ञानतावश
हेरा-फेरी करते। सिर्फ मैं अपनी चर्चाओं में एक उदाहरण बार-बार देता आया हूँ। ये मनुष्य ने देखिए खाने तो ₹100 ₹1000 उसने देखिए धर्मानुसार कमा भी लिए। और ऐसी स्थितियों में भी यदि मनुष्य हेरा-फेरी करे, देखिए कर्मफल सिद्धांत की निगरानी में आपका मरा एक-एक क्षण जो भी आप और हम करते हैं उसका खाते बनते हैं। खाते का भी अभिप्राय देखिए कोई कंप्यूटर के या एक किताबों के खातों से नहीं है। परमात्मा की सृष्टि सूक्ष्म स्तर पर अपने आप ही देखिए, ये प्रकृति एक अंतहीन प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि ये वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है तो ये कलयुग ही चलेगा, फिर प्रलय आ जाएगी। ये देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की कड़ियाँ समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियाँ समझ में आ जाए। इसीलिए हमारी चर्चाओं में बार-बार प्रकृति के 3 गुणों को हम ले आते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से। और ज्ञान को ही हम भौतिक स्तर पर देखिए प्रकाश से जोड़ते हैं। बिना प्रकाश के देखिए मैं भी कोई क्रिया इस समय देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। भले ही ब्रह्म मुहूर्त का समय देखिए तकनीक सैद्धांतिक रूप से तो एक प्रकृति का शुद्धतम समय है। इसलिए तो हम ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर देखिए चाहे शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो और आजकल तो हमने देखिए एक सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों को उत्तर हम संक्षेप में देने का एक वीडियो रूप में प्रयास करते हैं। यानी कि रात को इस समय विशेष में मुझे भी देखिए बल्ब ट्यूब जलाना होता है। इन सभी स्थितियों को ही निश्चय गंभीरतापूर्वक लेता नहीं। देखिए, जब आपने ₹1000 कमा रखे हैं, देखिए ये मात्र एक उदाहरण है। तो देखिए लाखों करोड़ों रुपया लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है। भले ही देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें सुनने में कभी-कभी अच्छी नहीं लगती। हमें कहने में भी देखिए अच्छी नहीं लगती। लेकिन कहीं-कहीं देखिए स्थितियों को, शास्त्रों की बातों को जब तक आप हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं है, क्योंकि हम चर्चा तो देखिए जागृत अवस्था बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और जागने का अभिप्राय क्या है? देखिए तमोगुण को तो नींद से जोड़ा जाए, अज्ञानता से जोड़ा जाए और रजोगुण को तो देखिए संसारी स्थितियों से, भोग विषयों से। देखिए ये जो 3 गुणों का ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। मैं भी लगभग देखिए इन सभी स्थितियों पर विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ तो लगभग मेरे जीवन में ही पिछले 27, 28, 29 वर्षों से चल रही है। और जब से मैंने इन सभी स्थितियों को गंभीरता से लिया, तभी मेरा देखिए लिखने पढ़ने का शौक बढ़ा। लिखने का फिर मैं लोगों को कुछ ना कुछ देखिए संदेश भेजता था। उन दिनों में तो देखिए अभी मोबाइल का अभी शुभारंभ भी नहीं हुआ था। तो देखिए ये सभी स्थितियाँ एक दिन में ही घटती ये जागृत अवस्था भी बनाने में देखिए मनुष्य को पूरा का पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर ही आप और हम इस दिशा की ओर एक शुरुआत तो कर सकते हैं। अब बच्चा देखिए प्ले स्कूल में जाता है, नर्सरी कक्षा में पहुँचता है, पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं फिर बड़ी कक्षा में। यानी कि कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि जो आपकी हमारी निद्रावस्था है, देखिए तमोगुण, रजोगुण शास्त्र स्पष्ट रूप से समझाते हैं
ये आपको में बाँधते हैं, बाँधते का अभिप्राय सुलाते हैं, निद्रावस्था देखिए, ये सभी स्थितियों के आपको भावार्थ समझ यूँ तो आप और हम देखिए जागे हुए हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सुन रहे हो और भी देखिए ये सभी स्थितियों का अभिप्राय है। इनके अलग-अलग अर्थ भावार्थ हमें समझने होते हैं। अक्सर हम तो देखिए कभी-कभी यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य को निद्रावस्था 5 घंटे 20 मिनट तक ही सीमित रखनी चाहिए। अब ऐसी बातें तो एक साधारण मनुष्य को सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए 6 घंटे, 8 घंटे, 10-10 घंटे भी मनुष्य देखिए सोने लगे। अब यहाँ सोने का अभिप्राय देखिए एक नींद लेने की स्थिति है, जो कि योगी भी लेता है, जो साधना आरंभ कर देते हैं, नींद में तो देखिए वो ही जाते हैं। भले ही देखिए आप और हम 4 घंटे की नींद अब नींद की भी देखिए अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। कभी-कभी आपको में नींद नहीं आती, बिस्तर पर पड़े रहते हैं। कभी-कभी तो देखिए कुछ मनुष्य नींद की गोलियाँ भी लेते हैं और नींद आने के बाद भी कभी-कभी सपने आपको में परेशान करते हैं। देखिए गहरी नींद का एक विशेष महत्व है। जब मनुष्य आदमी साधना करना आरंभ कर देता है, ऐसे सात्विक मनुष्यों को ही देखिए गहरी नींद अपने आप ही आती है। इन सभी स्थितियाँ को आपको में महसूस करना होगा। ये महसूस मनुष्य तभी कर पाता है जब मनुष्य सर्वप्रथम सांसारिक भोग्य विषयों की ओर भागना छोड़ देता है। छोड़ने का अभिप्राय देखिए संग्रह करने की स्थितियों से है। देखिए शास्त्रों में या हमारी चर्चा में बार-बार लाभ की लिए कार्य करने के लिए निंदा नहीं है, विरोध नहीं। लेकिन लोभ मन बुद्धि के स्तर पर जब अपनी दस्तक दे देता है, तो लोभ फिर आपको में परेशान करता है। फिर वो संग्रह वृद्धि अभी तो 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4000, 4 लाख एक सीमा तक देखिए आपके हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएँ हैं, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं, समाज के प्रति भी कुछ आपकी एक ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। लेकिन सबकी एक मर्यादा है, यही मर्यादाओं का पाठ प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में समझाया और उसी मर्यादा को ही देखिए धर्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि 4 प्रसाद हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को देखिए वो 5 घोड़े क्या आपके बड़े 5 भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द और भोगने वाले क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा का और 5 आपकी हमारी कर्मेंद्रिय, हाथ पैर माने लिंग गुदा। देखिए कर्मेंद्रियाँ हो, ज्ञानेंद्रियाँ हो और आपके हमारे स्थूल शरीर क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये बनने का कारण माता के गर्भ में इसके पीछे का कारण देखिए 5 सूक्ष्म भूत गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इनको शास्त्रों में भी देखिए भोग विषयों से भी जोड़ा गया। इन 20 तत्वों की स्थितियों को ही 5-5-5 जो 4 बार मैंने अभी समझाया है, उनको ही 5 घोड़ों की स्थितियों से जोड़ और उनकी लगाम क्या है? वो मन और भगवान श्री कृष्ण जी ने उस लगाम को अपने हाथों में रखा है। अर्जुन के हाथों में नहीं थी। उसका संदेश क्या है? कि आपको है गुरु की माध्यम से देखिए गुरु की सम्मुखता बनाओ, शास्त्रों की सम्मुखता बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन तीनों ही स्थितियों का तुम्हें लाभ क्या मिलता है? कि आपका हमारा परमात्मा से सम्मुखता बन जाती है। परमात्मा यानी अनंत स्वरूप सत्ता। सर हम अपनी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द बार-बार बोलते रहते हैं। देखिए कभी-कभी कोई भाई-बंधु देखिए शिकायत करते हैं आपकी वीडियो तो बहुत बड़ी-बड़ी आती है। क्योंकि हमारी एक वीडियो देखिए लगभग साढ़े 4-5 वर्ष पहले मलेशिया के मरने के बाद का अगला जन्म लगभग पौने 3 घंटे की थी। क्योंकि उस वीडियो में मेरे मन में आया था कि सभी स्थितियों पर विस्तार से चर्चा की जाए। ताकि उस वीडियो विशेष को जब मैं स्वयं भी सुनता हूँ, तो स्थितियों का एक सूक्ष्म ज्ञान समझ में आया।
देखिए, परमात्मा की प्रेरणा द्वारा हम ब्रह्म मुहूर्त स्थिति विशेष में जब कुछ चर्चाएँ रखते हैं, परमात्मा की विशेष कृपाएँ, गुरुओं का आशीर्वाद और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की स्थितियाँ वो अनुकूलताएँ उत्पन्न करती हैं, जिसके फलस्वरूप ये वीडियो अपना एक शब्दों द्वारा एक दिशा उसको मिलने लगती है। इनको कभी-कभी मैं भी उन्हें देखिए अपने बोले गए शब्दों को भी मैं सुनता हूँ। देखिए ये ज्ञानमय स्थितियों को बहुत ही गहरे स्तर पर आपको में लेना चाहिए। यूँ तो शास्त्रों में कहा गया ना, आपकी मेरी सबकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ये जो तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ हैं, ये आपके हमारे ज्ञान को क्रमशः कमज़ोर करते रहते हैं। देखिए, कमज़ोर करने का अभिप्राय क्या है? आप ब्याह-शादियों में जाते हो, अब खाना-पीना आपका थोड़ा बिगड़ जाता है या कुछ और कुछ ऐसे ही पार्टी की स्थितियों में या कुछ त्योहारों की स्थितियों में भी आजकल कुछ लोगों का खाना-पीना बिगड़ जाता है। तो आपका स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए कुछ एक प्रमाद की स्थितियाँ, अचेत होने की स्थितियाँ। अभी तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में रोग एक उत्पन्न होने लगते हैं। इसका कारण क्या है? आजकल तो देखिए अस्पतालों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है और लगभग सभी मनुष्य शहरों में रहने वाले तो ये बीमा कवर किस लिए लेते हैं? क्योंकि सबको अंदेशा है कि आपके मेरे भोग अमर्यादित होने के कारण कहीं न कहीं स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगग्रस्त की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। लेकिन मनुष्य ये बीमा कवर तो ले लेता है। ये आर्थिक स्तर की स्थितियाँ हैं। जबकि आपका हमें मनुष्य जीवन मिला किस लिए? कारण शरीर शुद्ध करने के लिए। कारण शरीर शुद्ध होता है जब आप गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते हो। देखिए गुरु का अभिप्राय मायातीत महापुरुषों से शास्त्रों में समझाया गया। हम जो चर्चाएँ करते हैं, इसलिए मैं अपने संबोधन में बार-बार स्पष्ट शब्दों में समझा देता हूँ कि मैं मात्र आपका एक आध्यात्मिक मित्र हूँ। मेरे संबोधन में भी यही लिखा हो, चाहे वो विवरण में 15, 20, 25 लाइनें होती हैं या और भी देखिए साधारण स्थितियों में मैं भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। लेकिन जब तक आप और हम देखिए कारण शरीर को शुद्ध नहीं करते, कारण शरीर को शुद्ध करने का अभिप्राय शुभ संस्कारों से है। शुभ संस्कार बनेंगे तभी तो बुरे संस्कार जो आपकी हमारी आत्मा को कमज़ोर किए हुए थे, उसके ज्ञान को अवरुद्ध किए हुए थे। और आत्मा का ज्ञान जब अवरुद्ध होता है, कमज़ोर होता है, देखिए तकनीकी रूप से समाप्त नहीं होता। मैं बीच-बीच में स्पष्ट एक बात रख देता हूँ, केवल ढक जाता है। जैसे अब ट्यूब के ऊपर में हम उदाहरण देते हैं, काला कागज़ लगा दोगे तो प्रकाश उस कमरे में भी नहीं आता, पीला-नीला लगाओगे तो कुछ धुंधला प्रकाश आता है। ये धुंधले प्रकाश का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। पूर्ण रूप से अंधकार में स्थितियों का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। ये तो निद्रा काल की स्थितियाँ ये राजसी तामसी दोनों ही आ जाती हैं। भले ही सफेद दृष्टिकोण से देखें तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है। यानी कि देखिए हम बार-बार कहते हैं ना तमोगुण 1 रजोगुण 10 और सतोगुण 100। अब 1, 10, 100 के सूत्र के आधार पे ही हम सारी चर्चाएँ चलाते हैं। इनके पीछे का भी आधार क्या है? हम बार-बार कहते हैं ना छीन कर नहीं, कृत करके। कृत का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। हरी बत्ती पे चलना क्या है? एक राइट स्थिति है, का हमारा अधिकार है। तो ऐसे ही दूसरों के अधिकारों की भी आप सम्मान करो, कदर करो। कैसे? अपने कर्तव्य को निभाते हुए। समाज में देखिए ये धर्म की स्थितियों को जो संप्रदाय से जोड़कर कुछ एक लोगों को भ्रम की स्थितियों में लोग स्वयं ही पहुँचते जा रहे हैं। हम तो देखिए धर्म को बार-बार समझाते हैं। इसको केवल आपने पूजा-पाठ तक ही सीमित नहीं रखना। धर्म का अभिप्राय उस धारण करने की स्थिति से है, विचार से है, कर्म से है, कि अलग-अलग परिस्थितियों में देखिए अनुकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ तो आती रहती हैं जीवन में। आपको हमें प्रत्येक परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करना है।
कर्तव्य का पालन करना है, ताकि दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा हो, समाज में भाईचारा बने, ये प्रकृति के वातावरण में कहीं दोष नहीं आए। उन स्थितियों को देखिए, ये धारण करने की एक वृत्ति से, विचार से, धर्म से जोड़ा गया। देखिए, ये सभी सूक्ष्म स्थितियाँ मनुष्य को जब तक समझ नहीं आती, देखिए जब आपके हमारे जीवन में धर्म कमज़ोर है, तो ये जो मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य तो देखिए दूर-दूर तक बन ही नहीं पाता। और धर्म कमज़ोर किनका होता है? जो सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं करते। देखिए, राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं होती, या यूँ को मन बुद्धि टिके नहीं होते। अब मन बुद्धि देखिए कहीं न कहीं तो टिकते ही हैं, यानी कि मन बुद्धि देखिए कहीं न कहीं टिकने का अभिप्राय वो 24/7 विषय भोगों में असत होने के कारण उस सत्संग में उनका मन फिर टिकता नहीं। जैसे बच्चा नर्सरी कक्षा में जाता है तो उसका मन वहाँ पढ़ाई में नहीं लगता, खेल तमाशों में लगता है। इसलिए तो खेल-खेल में उसको कुछ सिखाया जाता है। शास्त्रों में देखिए बेमन से किए गए सत्संग की कहीं कोई निंदा विरोध नहीं है। ये एक अरब की स्थिति है। जैसे बच्चा नर्सरी कक्षा में जाता है वैसे ही राजसी मनुष्य है, भले ही वृद्धावस्था में। ये जो बेमन से किए गए सत्संग के भी आपके हमारे जीवन में कुछ बीज ढलते हैं। इन सभी स्थितियों को ही देखिए जब आपका हमारा कुछ सत्संग के प्रति बेमन से भी कुछ देखिए स्थितियाँ होती हैं, तो स्थूल शरीर के स्तर पर तो आप कुछ पाप कर्मों से बच ही जाते हो। फिर जैसे-जैसे समझ आने लगती है, उम्र में सात्विक स्थितियाँ यानी कि उम्र बढ़ने लगती है। और कभी-कभी तो देखिए मृत्यु की घंटियाँ ही आपको में सत्संग करने पे कुछ बातें भी कर देती हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए आपको में भय युक्त स्थितियों में नहीं, हम तो बार-बार कहते हैं ना कर्म कांड ज्ञानपूर्वक करो। एक बार हमने चर्चा रखी थी कुछ महीने पहले, जिन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा था, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में भी लोग अधिकांश लोग देखिए, लोभ या भय से ही कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं। और लोभ या भय फिर देखिए राशि तामसिक स्थितियों में ही जकड़े रहता है। सतोगुण में जाने नहीं देता। देखिए सतोगुण तो ज्ञानपूर्वक स्थिति है। तो हम कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। इन सभी स्थितियों के पीछे का रहस्य आपको हमें समझ में आने लगेगा। ये रहस्य समझ में आना ही ज्ञान का टिकना ही तो जागृत अवस्था है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, अपनी निद्रा अवस्था को 5 घंटे 20 मिनट तक ही सीमित रखो। शेष 12 घंटे 20 मिनट की स्थिति सात्विक बनाओ। सात्विक का अभिप्राय आपका हमारा दिनचर्या में भी जो रजोगुण की स्थितियाँ हैं, धन कमाने की भी स्थिति है, वो एक मर्यादा में रखो। कानून का भी पालन करो। अपने धर्म का पालन करो। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य कर्म की स्थितियों को मजबूती से प्रसन्नतापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक पालन। देखिए, कभी-कभी आप देखते हो ना, राजनीतिक गलियारों में लोग कुछ विशेष संदेश देने के लिए मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में बहुत सी कुछ ऐसी स्थितियाँ दर्शाते हैं। लेकिन व्यवहार में जब तक आपके बारे वो सात्विक स्थितियाँ बनते नहीं, देखिए आपको कोई देखे या नहीं देखे, चाहे मीडिया कर्मी आपको कुछ कहीं भी दिखाए या नहीं दिखाए, परमात्मा आपको देख रहा है। आपका हमारा कार्यशील कहीं न कहीं एक दिशा पकड़ रहा है। और कार्यशरीर शुद्ध करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। कार्यशरीर जितने-जितने स्तर पर शुद्ध होगा, वही आपकी मरी एक जागृत अवस्था है। यानी कि जब कार्यशरीर शुद्ध होगा, तो आत्मा पे जो पहले बुरी परछाई थी, जो आपको में छेद की हुई थी, तमोगुण, रजोगुण में गिराए हुए थी, बाँधे हुए थे, वो फिर हटने लगती है। देखिए शुभ संस्कार बनेंगे, जैसे प्रकाश अभी कुछ देर में प्रकाश सूर्य का आएगा, तो अंधकार में छुट्टियाँ होने लगती है। ठीक इसी तरह श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए। रात को मौनात्मक स्थितियाँ जो आपके हमारे जीवन को कमज़ोर करती हैं। देखिए निद्रावस्था का अभिप्राय केवल नींद लेने तक की ही सीमित नहीं है। जब-जब आप देखिए परमात्मा से विमुख हो तो वो आपके हमारी निद्रा अवस्था ही है। आप
ब्याह-शादी में हो, 10 बजे, 11 बजे, 12-12 बजे आजकल तो लोग पहुँचते हैं, वापसी आते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा देखिए रजोगुण या तमोगुण ही बढ़ाती है। ये दोनों गुण आपके मानिए निद्रावस्था को एक मजबूती प्रदान करती हैं। जब निद्रावस्था बढ़ेगी, तो फिर जागृत अवस्था तो घटेगी। जबकि मनुष्य जीवन जागृत अवस्था बढ़ाने के लिए बनी है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए। किसी भी वक्ता के प्रवचन सुनिए। देखिए, आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से ही नहीं, किसी भी चैनल से जुड़ो, किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, कहीं भी परमात्मा से जुड़ो। सिर्फ बार-बार कहते रहते हैं। आप हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर को या अभी एक नया चैनल सर्व कल्याण वृक्ष बना है, इनको सब्सक्राइब कर लो तो अच्छी बात, नहीं भी करो तो कोई देखिए बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करो, परमात्मा से जुड़ो और बिना जागृत अवस्था पढ़ाए परमात्मा से जुड़ना संभव नहीं। इन सभी संकेतों को विज्ञानपूर्वक समझना होगा। रात को मनात्मक स्थितियों से बचते हुए जल्दी सोना होगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो तो तकनीकी रूप से ब्रह्म मुहूर्त है और उससे भी पूर्व आप जितना जल्दी उठ सकते उठ जाना चाहिए। देखिए मायातीत महापुरुषों के तो चौबीसों घंटे ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ होती हैं। तो आप पर हम सर्वप्रथम देखिए उस 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति का लाभ उठाएँ, उस स्थिति को और बढ़ाओ ताकि मनुष्य जीवन पूर्ण रूप से सफल हो। ऐसी सभी सात्विक शुभ जागृत अवस्था की स्थितियाँ आपके हमारी निरंतर बढ़ती जाए, क्योंकि जागृत अवस्था बढ़ने से ही सर्वप्रथम मनुष्य के पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। फिर धीरे-धीरे निष्काम कर्मों को एक विशेष बल मिलता है। इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना मजबूती पूर्वक अपने जीवन में बढ़ाओगे, तो फिर ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति अपने आप ही आपके हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती है। योग की स्थितियाँ बनने से ही आपके हमारा यदि मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति नहीं बनती, तो कम से कम उस दिशा की ओर आप और हम बढ़ते हैं। और अधोगति की स्थितियाँ ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनि उन योनियों में जाने से तो 100% मनुष्य बच जाता है, क्योंकि साधना आरंभ होगी और साधना आरंभ होने का अवसर केवल मनुष्य योनि को है। यानी कि जैसे-जैसे कि हमारी इच्छा होती है, ये परमात्मा को पाने की इच्छा बन गई है, तो फिर पात्रता के आधार पे हमें बार-बार केवल मनुष्य योनि ही मिलती है। जब तक आप मायातीत मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मनुष्य योनि का जन्म भी संस्कारी माता-पिता के यहाँ मिलता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है, ताकि महात्मा की व्यवस्था में आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति क्रमशः बढ़ती है। मायातीत की स्थितियाँ करीब हटती जाए, तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ फिर भाई-बहनों की जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं सर्व कल्याण वृक्ष ज्ञान कक्षा में या शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। कहीं भी देखिए हम ज्ञानमय स्थितियों में ही कहीं न कहीं हमारा एक संबंध बना रहता है। तो ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने। इन भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो या कही गई बातों पर भी आपका कोई एक आपत्ति हो, विरोध हो, ये प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर या सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कहीं भी देखिए आप अपने प्रश्न रख सकते हो। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का
इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।